नमस्कार दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे मिल्किंग मेथड्स, एक क्लास होगी इसकी तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं अपन। कल लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पहले तो कुछ शब्दावलियां, जैसे उनमें भी ड्राई पीरियड हुआ जो 2 माह का होता है, गेस्टेशन पीरियड हुआ वो 12 माह का, गर्भकाल वो आपको बताए थे कि गाय में होता है 9 माह 9 दिन, भैंस में होता है 10 माह 10 दिन, भेड़ में होता है 5 माह -5 दिन और बकरी में होता है 5 माह 5 दिन। ठीक है। और क्या पढ़ा था अपन ने? गेस्टेशन पीरियड पढ़ दिया, प्रसव अंतराल काविंग गैप, उसका टाइम होता है 12 महीने। तो हैंड, और फिर हैंड मिल्किंग पढ़ी थी। हैंड मिल्किंग में अपन ने पहली विधि पढ़ी थी पूर्ण हस्त विधि या फुल हैंड मेथड। उसमें क्या होता है, चारों उंगलियां और हथेली काम में आती है। फिर पढ़ी थी स्ट्रेपिंग मेथड, उसमें चुटकी विधि, उसमें अंगूठा और पहली अंगुली काम में आती है। फिर उसके बाद में पढ़ा था अपन ने अंगूठा विधि या नकलिंग, उसमें अंगूठा और अंगुलियां काम में आती है। ये तो हो गई लास्ट क्लास की बात। अब आज अपन शुरू करते हैं मशीन मिल्किंग। तो मिल्किंग मेथड का दूसरा पार्ट है मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग, इसमें क्या होता है? मशीन मिल्किंग मुख्यतः क्या होता है कि मिनिमम कितने जानवर होने चाहिए इसके लिए, कि तो इसके लिए माना जाता है कि मिनिमम 20 जानवर होने चाहिए बाड़े में। तो इसके लिए क्या होता है कि बाड़े में, इसे हर्ड भी बोलते हैं, मिनिमम 20 पशु, 20 दुधारू पशु होते हैं, वहां पे मशीन को काम में लेते हैं, मशीन मिल्किंग करते हैं। लेकिन आजकल ये तो सब कहने की बात है, आजकल एक पशु होता है, 2 पशु, मतलब लड़कियों को दूध निकालना तो आता नहीं, तो फिर वो भी आजकल हर घर में लगभग रखने लग गए हैं मशीन। बाकी गाँव में तो नहीं मिलेगी, शहरों में मिल जाएगी आपको हर घर में मशीन। तो इसमें क्या होता है, ये मशीन मिल्किंग किस पे काम करती है? दबाव पे और निर्वात पे। इसमें क्या होता है, एक टीट कप होता है, टीट कप को थनों पर लगाकर बारी बारी से दबाव, प्रेशर व निर्वात उत्पन्न किया जाता है। निर्वात उत्पन्न किया जाता है। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। इसमें क्या होता है कि ऐसे शंकु शेप का होता है वो टीट का, उसको अपन थन पे लगा देते हैं, फिर वो अपने आप में ही दबाव क्रिएट करेगा, फिर निर्वात होगा, फिर दबाव क्रिएट करेगा, फिर निर्वात होगा। इसमें क्या होता है, निर्वात का क्या काम होता है इसमें? निर्वात यानी वैक्यूम की वजह से क्या होता है, थन की नलिका, मतलब जिससे दूध आता है ना, वो नलिका निर्वात की वजह से खुल जाती है। और प्रेशर, दबाव की वजह से क्या होता है कि थनों की मसाज होती रहती है ताकि ब्लड का जमाव ना हो। तो प्रेशर, दबाव किस लिए होता है? थनों में खून को जमने से रोकने के लिए ये होता है, जिससे क्या होता है, थनों की मसाज, थनों की मसाज होती रहती है। मशीन मिल्किंग में पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें मिनिमम जानवर 20 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 20 जानवर होने चाहिए। ये किस मेथड पे काम करती है? इसमें टीट कप होता है, उसको थन पे लगाते हैं और बारी बारी से वैक्यूम और प्रेशर क्रिएट करते हैं। वैक्यूम से क्या होता है कि थन की नलिका खुली रहती है, फिर उससे दूध आता है, ठीक है। और निर्वात मतलब प्रेशर से क्या होता है कि ये खून को थनों में जमने से रोकता है, मसाज करता रहता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे।
ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ चीजें और है इसमें, वो अपन देख लेते हैं। तो ये बाड़े में मिनिमम जानवर 20 पशु हो गए। फिर क्या होता है, ये बारी बारी से इसमें निर्वात और प्रेशर उत्पन्न करते हैं, जिससे दूध निकलता है। निर्वात से क्या होता है, दूध नलिका खुल जाती है और प्रेशर से थनों की मसाज होती रहती है। ठीक है, अब इसमें आता है प्रेशर। प्रेशर कितना होता है ना, प्रेशर कितना हो, तो ये प्रेशर भी अलग अलग है। मतलब कि गाय में अलग है, भैंस में अलग है, तो एक एक बढ़ते हैं। गाय में होता है ये 352 mmHg, 352 mmHg प्रेशर को Hg में नापते हैं। ठीक है, और भैंस में कितना होता है, ये भैंस में होता है 400 mmHg। ठीक है, ये हो गई प्रेशर के बाद। अब आता है मशीन मिल्किंग में, मतलब कि जो निर्वात क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। तो जैसे अपने हर्ड में होता है ऐसे नोड, वैसे इसका भी इसमें भी एक नोड होता है जिसे अपन पल्सेटर कहते हैं, और पल्सेटर को मशीन मिल्किंग का हर्ट कहते हैं। तो मशीन मिल्किंग में क्या होता है, जो प्रेशर और वैक्यूम उत्पन्न करने के लिए इसमें पल्सेटर लगा होता है। तो उसी पल्सेटर से वैक्यूम भी क्रिएट होता है और प्रेशर भी उसी से लगता है। और पल्सेटर को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ मशीन मिल्किंग। पल्सेटर को कहते हैं हार्ट ऑफ मशीन मिल्किंग। ये बात हो गई अपन, मतलब मशीन मिल्किंग में यही सारी चीजें आती है। पहले टॉपिक में हमने हैंड विधि पढ़ी, मतलब हस्त विधि पढ़ी थी। अभी मशीन मिल्किंग पढ़ ली, पहले में हैंड मिल्किंग पढ़ी थी। 2 टॉपिक हो गए, मतलब 2-3 पार्टों में डिवाइड किया था अपन ने इसको। पहले में अपन ने पढ़ा हैंड मिल्किंग, फिर मशीन मिल्किंग। अब तीसरे टॉपिक में अपन पढ़ेंगे दूध सुखाने की विधियां। वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी 3-4 विधियां हैं, तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।